रियलिटी ये है कि कांग्रेस एक्चुअली में काफ़ी बुरी तरीके से पिछड़ गई इंडी गठबंधन। अभी जो झारखंड में मतदान हुआ वहाँ पर भी पिछड़ी, और महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरीके से, चूँकि मोदी और योगी और अमित शाह की रैली को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा। दूसरी बात, जब वो कोई भी नारा को लगाने तो बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होती है और बहुत देर तक क्लैपिंग होती है। कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो हुआ जिसने कहा एक रहो सेफ रहो, मतलब क्या यूनिटी। ये नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये नारा सरदार पटेल देते थे। अब जनता जान गई कि ये लोग संविधान नहीं खत्म करेंगे। दूसरी बात, ये कह क्या रहे हैं, हम आपको बतला रहे हैं, अगर इसमें ठीक से पैरवी हो गई तो कांग्रेस का जो मंडल वहाँ शिकायत करने गया है, इनकी अरेस्टिंग और इनके ऊपर मुकदमे दायर हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दो। कितनी बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था, स्पष्ट ये था कि लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भारत का संविधान कहता है, वो सर्वोपरि है। उसके हिसाब से किसी की आवाज़ में प्रतिबंध लोकतंत्र में। ये क्या कह रहे हैं कि जो अमित शाह हैं और मोदी जी जो जा रहे हैं सब जगह, और भी इनके नेता, इन पे प्रतिबंध लगा दो। कब तक? चुनाव तक। मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई कर। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बहुत क्वालिफाइड थे, उनको बॉम्बे में जाके हराया। उस समय इन्होंने 60,000 रुपए डेली खर्च किए, 50 कारें लगाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था संविधान सभा में, मैंने सारे दरवाजे उनके रोक दिए हैं और ढाका को, खुलना को मैंने पाकिस्तान में कर दिया ताकि अंबेडकर जी यहाँ ना पाए। ये बिल्कुल सच है कि दलितों और बैकवर्डों के सिलासात जितना कुठाराघात किया। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र का चुनावी महासंग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर बयानबाजी का दौर चल रहा है, उस बीच अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। और इस बार इलेक्शन कमीशन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का जिक्र करते हुए उनकी शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मांग की गई है कि उनके बयानों पर और उनके जो चुनाव प्रचार है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। अब इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल सबसे पहला ये है कि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी कभी झारखंड में तो कभी महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग पहुंच रही है, क्या ये हार का डर है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की हताशा है? सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि इस बार जो शिकायत है वो पीएम मोदी और साथ ही अमित शाह के खिलाफ की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, रियलिटी ये है कि कांग्रेस एक्चुअली में काफ़ी बुरी तरीके से पिछड़ गई इंडी गठबंधन। अभी जो झारखंड में मतदान हुआ वहाँ पर भी पिछड़ी, और महाराष्ट्र में बहुत बुरी तरीके से, चूँकि मोदी और योगी और अमित शाह की रैली को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा। दूसरी बात, जब वो कोई भी नारा को लगाने तो बहुत ज़बरदस्त क्लैपिंग होती है और बहुत देर तक क्लैपिंग होती है, कहीं विरोध नहीं। और जिस तरह से बेशुमार भीड़ उमड़ रही, ये देख करके आपको बताने, जो दांव इन्होंने लोकसभा में खेला था इंडी गठबंधन ने, वही दांव इनके लिए उल्टा पड़ गया। पहले इन्होंने क्या किया था, कितना बड़ा देश के साथ भद्दा मजाक कि कानून की किताब, बाद में पता चला एक कानून की किताब लिए, देश का संविधान, और ऐसे लिए थे और पैंट की जेब में रख लेते थे कांग्रेस के नेता। कितनी गलत बात है, पैंट की जेब में डॉक्टर अंबेडकर जी से। और वो किताब एकदम से लोकसभा में लेकर इन्होंने सब जगह अफवाह उड़ाई कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे। अब जनता जान गई कि ये लोग संविधान नहीं खत्म करेंगे। दूसरी बात, ये कह क्या रहे हैं, हम आपको बतला रहे हैं, अगर इसमें ठीक से पैरवी हो गई तो कांग्रेस का जो मंडल वहाँ शिकायत करने गया है, इनकी अरेस्टिंग और इनके ऊपर मुकदमे दायर हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगा दो। कितनी बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बना था, स्पष्ट ये था कि लोकतंत्र में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भारत का संविधान कहता है, वो सर्वोपरि है। उसके हिसाब से किसी की आवाज़ में प्रतिबंध लोकतंत्र में। ये क्या कह रहे हैं कि जो अमित शाह हैं और मोदी जी जो जा रहे हैं सब जगह, और भी इनके नेता, इन पे प्रतिबंध लगा दो। कब तक? चुनाव तक। देखिए, मतलब क्या बात है। यहाँ पर अगर इस शिकायत की बात की जाए तो इसमें एक चीज का जिक्र किया गया है, पीएम मोदी का एक बयान
जो उन्होंने SC ST और OBC को लेकर दिया था, तो उसको लेकर स्पेशली ये कंप्लेन दर्ज कराई गई है कि हमारे खिलाफ जो है झूठ फैला रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, ताजुब की बात है, जो कोई बड़े चार्ज होते हैं वैसे इतने हल्के इतने छोटे किस्म के चार्ज लगे। इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है दलित SC ST और बैकवर्ड विरोधी है और आपस में मतभेद कराती। उन्होंने इंदिरा गांधी और तमाम इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लिए भी वो गलत बयानबाजी। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत स्पष्ट है, इस देश के प्रधानमंत्री सरदार पटेल बनाए गए थे, जो बैकवर्ड थे उनको नहीं बनने दिया, 2 बार बनाए गए, और नेहरू जी नहीं चुने गए थे, दोनों बार नहीं चुने गए थे। नंबर 1। नंबर दूसरा सुन लीजिए, बैकवर्ड के लिए कितना बुरा इन्होंने किया। सुभाष यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चुने गए थे, नहीं बनने दिया। यूपी में चौधरी नरेंद्र सिंह चुने गए थे, नहीं बनने दिया। और आपको बता रहे, एक एग्जाम्पल नहीं, तमाम डॉक्टर अंबेडकर के लिए जवाहरलाल नेहरू, मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई कर। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बहुत क्वालिफाइड थे, उनको बॉम्बे में जाके हराया। उस समय इन्होंने 60,000 रुपए डेली खर्च किए, 50 कारें लगाई थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था संविधान सभा में, मैंने सारे दरवाजे उनके रोक दिए हैं और ढाका को, खुलना को मैंने पाकिस्तान में कर दिया ताकि अंबेडकर जी यहाँ ना पाए। और सुनिए, बाबू जगजीवन राम को इन्होंने इतना बेइज्जत किया कि इंदिरा गांधी को जब 25 जून 1975 को 20 जून 1975 को जब ऑनरेबल हाई कोर्ट जगमोहन सिन्हा ने डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई 6 साल, तो बाबू जगजीवन राम के लिए पूरा देश तैयार था, इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये बिल्कुल सच है कि दलितों बैकवर्डों के सिलासात जितना कुठाराघात किया। यूपी के इतिहास में राम नरेश यादव जैसा चीफ मिनिस्टर, जिनकी सब लोग सम्मान करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी करते थे और कल्याण सिंह भी करते थे, उनको कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया, इस बीजेपी ने बनने दिया था, जनसंघ ने। आपको बताना, ये बैकवर्ड विरोधी और दलित विरोधी रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं। चरण सिंह चूंकि बैकवर्डों की वकालत करते थे, इसलिए इन्होंने पनपने नहीं दिया चरण सिंह को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बैकवर्ड की वकालत कर, यही नहीं, एक बार ये बात रखी गई कि दलित न्याय के लिए कुछ किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय, कृपलानी और लोहिया जी तीनों एक हो गए, दीनदयाल जी का दिया गया सिर्फ इस बात से बैकवर्ड। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर इन्होंने कहा, हुआ ये है, इन्होंने लोकसभा झूठ बोल करके जीत लिया था कि संविधान को ही हटा देंगे, बैकवर्ड विरोधी। आज वो पिछड़ा समाज जीत, आज पिछड़ा समाज जबत गया, ये समझ गया है, ये समझ गए जो गेंद इन्होंने फेंकी थी वो गेंद इन्हीं के चेहरे पे पड़ रही है, चेहरे को बदसूरत कांग्रेस को कर रही। इन्होंने जो आरोप क्या लगाया कि मेरे नेताओं बैकवर्ड, कहीं ना कहीं ये दर्द है, जिस छुरी से तुमने दूसरे को मारा था वो पलट के तुम्हारे लग गई। ये है जो आपने शिकायत की है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम आपको बता रहे हैं, विपक्ष अगर बीजेपी इसमें चाहे ले, मुकदमा दायर कर दे, ये सभी जेल के अंदर होंगे, प्रतिबंध लगा दो। और देखिए क्या कहा है, जो आरोप ये नहीं, अभी तक इतने हल्के आरोप नहीं। 12 नवंबर अमित शाह का दिया, 12 नवंबर का धनबाद का और 12 नवंबर का चंद्रपुर का दिया है। और इसके अलावा आपको बताना है 8 नवंबर का नासिक का, महाराष्ट्र का दिया है, धुले का दिया है, मोदी जी का। ये आरोप इन्होंने लगाए। इसमें वही 2 नारों का भी जिक्र है जो सीएम योगी ने जो नारा वहां पर दिया है, जो पीएम मोदी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जब बीजेपी इस नारे का मतलब समझा रही है तो इस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है इस पूरे नारे के चलते एमवीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, आपको इस देश के लिए कितनी अच्छी बात है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो हुआ जिसने कहा एक रहो सेफ रहो, मतलब क्या यूनिटी। ये नारा नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये नारा सरदार पटेल देते थे। इन्होंने इस तरह का नारा इन्होंने क्या कहा है, नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने खुद कहा था अयोध्या में जाके पहला चुनाव प्रचार के, अगर जो आप 5000 साल से चाह रहे थे मैं वो देना चाहता हूँ। राम मंदिर के लिए 5000 साल बताया था, जबकि 500 साल की लड़ाई थी, 450 साल की। और ये उसी दिन रात को मुरादाबाद गए, कहते हैं अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौरा हुआ तो मेरा सर। ये आप बांट रहे थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, इन्होंने हमेशा नफरत पैदा की है। ये मोहब्बत की दुकान का लाइसेंस आउटलेट लिए हुए हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं।
और जिस तरह इन्होंने कहा है कि एक रहो सेफ रहो, देश को एकता के लिए, चूंकि टुकड़े टुकड़े गैंग का ये आधी रात को जाग करके अफजल गुरु को बचाते हैं, ये वो लोग हैं। और एक रहो सेफ रहो, इस नारे से ये लोग वो हो गए, जबकि इन्होंने क्या नारे दिए, हमेशा कभी नारा नहीं दिया है, कभी नहीं ऐसा दिया। ये वही हैं, सुबह जाकर के राम मंदिर और शाम को मुरादाबाद में कहते हैं कि अगर बाबरी मस्जिद में एक भी फौड़ा गिरा, यही नेहरू जी करते थे, जबरदस्ती कहते थे। कौन कहता है मुसलमानों को पाकिस्तान, जब तक हम जिंदा है कोई नहीं भेज सकता। आपको बता रहा हूं, उस समय जनसंघ ने भी जो यहाँ मुस्लिम रहे थे उनको पाकिस्तान भेजने के लिए नहीं कहा था। आज तक मोदी ने नहीं कहा, जो भी यहाँ भारतीय नागरिक है, हिंदू या मुस्लिम, जो गलत करेगा, आतंकवाद करेगा, जो पाकिस्तान को प्रश्रय देगा, यहाँ संसद में गोली उसको। मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव पर फिलहाल हमारी नजर है, उसको लेकर ही ये शिकायत भी दर्ज कराई गई है। कहा गया है कि चुनावी कैंपेन जो है मोदी और शाह का, वो दरअसल उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि पीएम मोदी की कोई और रैली वहां पर नहीं है अब, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं ये तमाम बयान, अब ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में क्या असर दिखाएंगे? क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी और हो रहा है, या बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, ऐसा है, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव ये बुरी तरह से हार चुके हैं इंडी गठबंधन अपने, उस पर ये एक नहीं है, अलग अलग वो हैं। दूसरी बात, मेन बात हुई अभी जो हरियाणा में इन्होंने कर दिया अति पिछड़ा और अति दलित का, तो इन्होंने एक का कर दिया, दूसरे वर्ग, ये इससे और ज़्यादा हो गए। दलित जो है, अति जो दलित है वो तो भाजपा का ही है, और अति बैकवर्ड, और जो फॉरवर्ड दलित था और फॉरवर्ड बैकवर्ड वो भी बीजेपी को। हरियाणा में भी इनकी हार इसी वजह से हुई, और महाराष्ट्र में बुरी तरह से हो रही है। ये जान गए, जिस दांव से हम धोखे से 2024 के लोकसभा जान गए, ये दांव उल्टा पड़ गया है, उल्टा पड़ गया। दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि उन्होंने साफ कह दिया है कांग्रेस के एक नेता के लिए, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, स्पष्ट उन्होंने कहा जो पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, डेमोक्रेसी क्यों करप्ट, क्योंकि इनको पलटा नहीं गया। वहाँ की जनता ने तय कर लिया कि कांग्रेस को हमेशा के लिए पलट देना है, शरद पवार को, और आपने देखा होगा शिवसेना वहाँ खत्म हो गई। ये हाल नहीं, इसलिए इन्होंने क्या किया, हमारे सहयोगियों को, ये कहना है हमारे सहयोग, चूँकि कमज़ोरपन हैं इसलिए बैसाखी को साथ लिए हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत में ये हार रहे हैं चुनाव, और इसलिए कह रहे हैं प्रतिबंध लगा दिया जाए, जबकि इनको मालूम है मोदी की आखिरी, मगर आपको बता रहे हैं मोदी के नाम से, अमित शाह के नाम से और योगी के नाम से, तो आपको बता रहे हैं इस समय ये सच है बिल्कुल, इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। उनके घर की माताएं छोटे बच्चों से कहती चुप रहो, मोदी या योगी का भाषण होने जा रहा है, तो लोग चुप रहते हैं, चूंकि इंडी गठबंधन के लोग इतना घबरा रहे, बच्चों को भी नींद आ जाती है। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर डरी हुई है, इसलिए वो इस तरीके से चुनाव आयोग पहुंच रही है और कंप्लेन कर रही है मोदी और शाह के खिलाफ, और ये तमाम मांगे उनकी तरफ से की जा रही है कि उनके चुनाव प्रचार पर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी प्रचार में रोक जो है इनके भाषणों पर लगाई जाए। इस तरीके की बातें भी इस जो कहीं ना कहीं शिकायत है इस पे कही गई है। तो इसको लेकर अजय जी की यही राय है कि दरअसल वाकई कांग्रेस पार्टी जो है वो दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी रही है, इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है जब इस तरीके के बयान जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की ओर से दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मोदी और शाह के जो ये बयान हैं ये क्या असर दिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी परेशानी बढ़ाएंगे? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।